हम आए दिन पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के बारे में सुनते ही रहते हैं और आज के समय में हमारी सरकार चाहते या ना चाहते हुए भी इन दामों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से भारत की सरकार और भारत के लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर रुख कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक ये बात भी सामने आई है कि भारत में कई छोटे बड़े इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने की बजाय चाइनीज व्हीकल्स को ही रीबैच करके बेच रहे हैं। आखिर आत्मनिर्भर भारत का मोटो रखने वाले भारत में ये नेटवर्क कैसे बेखौफ चल रहा है? क्यों सरकार इस मामले पर कुछ नहीं कर पा रही है और क्यों भारतीय कंपनियां कर रही हैं ऐसा? आइए आज की इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रीबैच का मतलब क्या होता है। अब देखिए, होता क्या है कि मान लीजिए आपने कोई सामान बनाया और मैंने उस सामान को आपसे खरीदा और अपना लोगो लगाकर अपने ब्रांड के नाम से मार्केट में बेच दिया। बस यही है रीबैच करना। भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ अपना रुख क्यों कर रहा है? नंबर 1, अरब देशों की बढ़ती मोनोपोली। हम आए दिन पेट्रोल के बढ़ते दामों के बारे में तो सुनते ही रहते हैं। ऐसे में तेल के सेक्टर में अरब देशों की बढ़ती मोनोपोली भी भारत के लिए चिंता का विषय भी बनती जा रही है और अब भारत इन देशों पर निर्भर न होकर दूसरे ऑप्शन की तलाश में लगा हुआ है और ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आइडियल ऑप्शन के रूप में भारत के सामने खड़े हैं। नंबर 2, घटते नेचुरल रिसोर्सेस। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दोपहिया वाहन बाजार है। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर क्लीन ट्रांसपोर्टेशन के इंडिया मिशन मॉडल के अनुमानों के मुताबिक 2021 में सड़क परिवहन में हुई कुल पेट्रोल की खपत का 70% और पेट्रोलियम की खपत का 25% दोपहिया वाहनों से ही हुआ था। अगर हम पेट्रोल से चलने वाले दोपहिया वाहनों को ऐसे ही बढ़ाते रहे तो 2050 तक भारत में जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंस 2 गुने से भी ज्यादा हो जाएगी और इतने रिसोर्सेस अभी के समय में तो भारत के पास है नहीं। नंबर 3, एमिशन नॉर्म अपग्रेडेशन। अब देखिए, 2014 तक भारत में BS3 इंजन व्हीकल्स में लगा होता था। BS यानी कि भारतीय स्टेज एमिशन नॉर्म्स। इस एमिशन नॉर्म का मेन ऑब्जेक्टिव वाहनों के जरिए होने वाले वायु प्रदूषण को कंट्रोल करना है। यूरोपियन एमिशन फॉर्म्स पर आधारित इन नियमों को पूरे भारत में फॉलो किया जाता है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत केंद्रीय प्रदूषण निर्माण बोर्ड ने 2000 में BS1 की शुरुआत की। इसके बाद 2005 में BS2, 2010 में BS3 और 2017 में BS4 को लागू किया। अब भले ही ऐसा करने से भारत में होने वाला एयर पोल्यूशन कम हो जाएगा, लेकिन इसी के साथ बढ़ेगी इन 2 व्हीलर्स की कीमत। BS6 इंजन लगने के बाद इन व्हीकल्स की कीमत लगभग 2 गुनी हो गई, जिसकी वजह से इनकी सेल कम होती गई और इसी के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमत पेट्रोल वाले व्हीकल्स के मुकाबले काफी कम थी, जिसकी वजह से लोगों ने इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ रुख करना ही सही समझा। नंबर 5, एनर्जी सेफ्टी एंड रिसेशन। 1 साल से चल रही रशिया यूक्रेन वॉर को देखते हुए हर देश हर तरह की मुसीबत से निपटने के लिए हर सेक्टर में अपनी तैयारी पूरे रखने की कोशिश कर रहा है। अब चाहे वो तेल का सेक्टर ही क्यों ना हो, और ये बात तो आप जानते ही हैं कि इंटरनल कंबशन इंजन को चलाने के लिए CNG, LPG, पेट्रोल और डीजल जैसे महंगे फ्यूल की जरूरत होती है। जानकारी के लिए बता दें कि भारत अपनी जरूरत का 80% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है और जिस तरह शहरों में लगातार पेट्रोल, डीजल और CNG के वाहन बढ़ रहे हैं, उस लिहाज से इसमें इजाफा ही होना है, जो कि एनर्जी सेफ्टी के लिहाज से ठीक नहीं है। इनका इस्तेमाल आगे चलकर काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है, इसलिए हमें अब इलेक्ट्रिक वाहनों की जरूरत है। चलिए अब जानते हैं भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल के ट्रेंड के बारे में। दोस्तों, आजकल आप इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रेजेंस को अपने आसपास आसानी से महसूस कर सकते हैं। जहां एक तरफ पूरी दुनिया में पिछले 5 दशकों से कोई नया पेट्रोल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर नहीं देखा गया है, वहीं दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 सालों में 8 से 10 नए EV मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड्स भारतीय मार्केट में आ गए हैं, जो आए दिन डेवलप और प्रोग्रेस करते दिखाई दे रहे हैं। उनमें से भी विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक 2 व्हीलर्स, जो एक डार्क हॉर्स के रूप में डेवलप हुए हैं। चलिए अब हम आपको ये बताते हैं कि भारत में कैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ने अपनी जगह बनाई और कैसा रहा उनका भारतीय मार्केट में अभी तक का सफर। 2 दशक पहले तक नहीं लिया जाता था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सीरियस। अब देखिए दोस्तों, हुआ क्या है कि जब शुरू में इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स भारतीय मार्केट में उतरे तो लोगों ने इन्हें एक ऑप्शन के रूप में देखा ही नहीं। 1996 में पहला इलेक्ट्रिक वाहन एक 3 व्हीलर था
जिसका आविष्कार स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने किया था और इसे विक्रम साफा नाम दिया गया था। इसके लगभग 400 वाहन बनाए और बेचे गए। 2000 में BHEL ने 18 सीटों वाली इलेक्ट्रिक बस डेवलप की जो लोकप्रिय भी हुई। फिर दिल्ली में 200 इलेक्ट्रिक वैन बनाई और चलाई गई, लेकिन इसने बाजार में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया क्योंकि इसके लिए बैटरी की हाई कॉस्ट थी। अब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इससे पहले अपनी उच्च लागत, कम गति और कम दूरी की वजह से बाजार में उतना अच्छा नहीं कर पाए, इसलिए शुरुआत में दुनिया भर में मांग में गिरावट आई। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर्स भारतीय मार्केट को समझने लगे और उस हिसाब से अपने व्हीकल्स को बनाने लगे। धीरे ही सही, लेकिन इन्होंने मार्केट में अपनी जगह बना ली थी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की है ट्रेडिशनल व्हीकल के मुकाबले 20 से 30% कम कीमत। अब देखिए, जैसा कि हमने आपको ऊपर समझाया और बताया था कि जब भी पेट्रोल डीजल की बात आती है तो उनकी बढ़ती कीमतों को देखकर हर एक मिडिल क्लास आदमी की जान हलक में अटक जाती है। और इसके बाद BS6 के नॉर्म ने आग में घी डालने का काम किया, जिसकी वजह से लोगों ने इन टू व्हीलर से दूरी बनाने में ही अपनी भलाई समझी और इसी दूरी को समझकर कम दामों के साथ इंडियन मार्केट में आए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब इनकी इसी कम कीमत ने लोगों को अट्रैक्ट किया और आज के समय में धीरे धीरे ही सही, लेकिन इंडियन मिडिल क्लास की पहली पसंद बनने के रास्ते पर ये व्हीकल्स निकल चुके हैं। भारत में मौजूद है 365 से ज्यादा EV मैन्युफैक्चरर्स। अब इस बात को तो खुद ही समझिए कि जहां पेट्रोल इंजन बेस्ड मैन्युफैक्चरर सेक्टर में 5 दशक यानी कि 50 सालों से कोई भी कंपनी भारत में ही क्या पूरी दुनिया में नहीं आई है, वहीं अगर हम EV मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो हर साल हमें एक नया स्टार्टअप, एक नई कंपनी भारत में खुलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये जितनी खुश कर देने वाली बात है, उतनी ही परेशान कर देने वाली बात भी है, क्योंकि कई ऐसे इंडियन ट्रेडर्स भी हैं जो चाइना से व्हीकल्स के पार्ट मंगवाकर यहाँ असेंबल करके बेच रहे हैं। उनमें से कुछ तो ऐसे भी हैं जो पूरी की पूरी बाइक चाइना से भारत मंगवाकर अपना लोगो लगाकर भारतीय बाजारों में बेच रहे हैं। अरब देशों पर निर्भरता कम करने के लिए भारतीय सरकार कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट। अब देखिए, लोगों का किसी भी चीज पर कॉन्फिडेंस तभी बढ़ता है जब वहाँ की सरकार उस चीज पर अपना कॉन्फिडेंस दिखाए, उन्हें यकीन दिलाए कि जो भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं वो सही है, आप उस प्रोडक्ट पर विश्वास कर सकते हैं। बस ऐसा ही कुछ हुआ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ। जैसे ही भारतीय सरकार को दिखने लगा कि अरब देशों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है, उन्होंने लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फायदे समझाए और साथ ही साथ इसे खरीदने पर भी छूट दी। अब ऐसा करने से जितना लोगों को फायदा हुआ उतना ही सरकार को। तो दोस्तों, ये तो था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भारतीय बाजार में सफर। कैसे कर रहा है चाइना भारत और पूरे विश्व के EV मार्केट पर कब्जा। अब आपको हमारी इन बातों से अंदाजा तो लग ही रहा होगा कि टू व्हीलर EV में चीन का एकाधिकार यानी कि मोनोपोली है। आपको बता दें कि चीन हर साल लगभग 4 करोड़ इलेक्ट्रिक स्कूटर को प्रोड्यूस कर रहा है। इतनी ज्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रिक स्कूटर जो चीन में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, और ये सिर्फ चीन में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी बेचे जाते हैं। और ये काम 2 तरह से किया जाता है। अब या तो चाइनीज मैन्युफैक्चरर अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को ओरिजिनल ब्रांड के नाम से बेचते हैं, या चीन में कई OEM यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, जो कि एक ऐसी कंपनी होती हैं जो चीजों को बनाती हैं या फिर उन्हें डेवलप करती हैं और फिर जिन्हें दूसरी कंपनियां अपना लोगो लगाकर सेल करती हैं। ये OEM इन इलेक्ट्रिक स्कूटर को बल्क में प्रोड्यूस करते हैं और इन स्कूटर को होलसेल मार्केट में बेचते हैं। इतना ही नहीं, हम आपको बता दें कि डिमांड के मुताबिक कई विदेशी कंपनियां इन EV के नॉकडाउन फॉर्म को इन चीनी OEM से खरीदती हैं और फिर ये कंपनियां इन EV को अपने ब्रांड के नाम और लोगों के साथ जोड़कर अपने देशों में बेचती है। ऐसा ही भारत में बहुत बड़े पैमाने पर देखा जा सकता है। भारत में कई नए EV मैन्युफैक्चरर्स डेवलप हुए हैं तो सीधे तौर पर मैन्युफैक्चरिंग या टेक सेक्टर से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि इवोल्ट इंडिया। इन्हें डिफेंस जायंट्स द्वारा ऑपरेट किया जाता है और ऐसे कई छोटे और इनकन्वेंशनल EV के निर्माता भारत में दिखाई देते हैं, जैसे कि कबीरा मोबिलिटी, कोमाकी, निच ऑटोमोटिव, जेल्टा आदि कई चीनी EV भारतीय ब्रांड्स के लोगों के साथ भारत में बेचे जा रही हैं। और इसमें एक बहुत ही अजीब बात भी देखी जा सकती है, और वो ये है कि कई भारतीय EV मैन्युफैक्चरर्स सिर्फ इन चारों चीनी इलेक्ट्रिक स्कूटर को ही रिबैच कर रहे हैं। एक रिसर्च के दौरान तो ये भी दावा किया गया है कि 1 ही नहीं, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, बल्कि भारत में तो 22 से 23 EV मैन्युफैक्चरर्स इन 4 चीनी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर्स को रिबैच कर रहे हैं। और कई EV मैन्युफैक्चरर्स ऐसे भी हैं जो ऐसे स्कूटर डेवलप कर रहे हैं जो इन स्कूटरों की तरह दिखते हैं, जैसे कि वेस्पा का कॉपी किया हुआ वर्जन कई ब्रांड्स पर दिखाई देता है। अब आप ये बताइए कि क्या कोई ये मान सकता है कि छोटे ब्रांड ही नहीं है, बल्कि एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की टॉप 10 EV कंपनीज भी
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रिबैच करके बेच रही है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है राहुल शर्मा। आपने स्मार्टफोन ब्रांड माइक्रोमैक्स के बारे में तो जरूर ही सुना होगा। इसके को फाउंडर राहुल शर्मा ने हाल ही में रिवोल्ट नाम से एक नई कंपनी शुरू की है, जो कि एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल RV400 बनाती है और रिवोल्ट भारत में 7वां सबसे बड़ा 2 व्हीलर EV सेलर है। राहुल शर्मा ने इस मोटरसाइकिल को डेवलप करने का एक नया और बहुत ही प्रॉफिटेबल तरीका खोजा, और वो ये है कि रिवोल्ट इस मोटरसाइकिल की मैन्युफैक्चरिंग अपने आप नहीं करता है। ये मोटरसाइकिल चीनी ब्रांड सुपर सोको की एक चीनी मोटरसाइकिल का रिबैच वर्जन है। चाइनीज EV की सेल का भारतीय मार्केट पर क्या असर पड़ेगा, अब देखिए दोस्तों। भले ही भारतीय बाजारों में चाइनीज प्रोडक्ट्स को बेचना पूरी तरह से लीगल है, लेकिन इसके बावजूद इस ऑपरेटिंग मॉडल में एक खामी है। आप इस बात से तो वाकिफ जरूर होंगे कि किसी जमाने में माइक्रोमैक्स, लावा और कार्बन जैसी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां कितनी बड़ी थी, लेकिन फिर एक दौर आया जब शाओमी, वीवो और ओप्पो जैसी चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स ने भारतीय बाजार में एंट्री की थी, और ये चाइनीज ब्रांड भारतीय बाजार में सस्ते और ज्यादा एडवांस स्मार्टफोन लेकर आए थे। इसकी वजह से भारतीय मैन्युफैक्चरर्स ने अपना बाजार खो दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये भारतीय ब्रांड चीनी OEM के माध्यम से स्मार्टफोन को बनाया करते थे, और बड़े चीनी स्मार्टफोन ब्रांड्स के भारतीय बाजार में एंटर करने पर उन्हें भारतीय बाजार में बेचते थे। तब भारतीय स्मार्टफोन ब्रांड ना तो टेक्नोलॉजी के नजरिए से एडवांस थे, और ना ही इन भारतीय ब्रांड्स के पास चीनी ब्रांड्स के साथ कम्पीट करने के लिए कोई रिसर्च और डेवलपमेंट फैसिलिटीज थी। अब देखिए, ऐसा ही काफी सिमिलर या यूं कहें कि जाना पहचाना सिनेरियो चाहते या ना चाहते हुए भी इंडियन EV मार्केट में भी रिपीट हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, हो क्या रहा है कि चीनी EV ब्रांड भारतीय EV ब्रांड के माध्यम से भारतीय EV बाजार को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो जितनी ज्यादा और जितने भी तरीकों से ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और जैसे ही ये चीनी EV ब्रांड ये इम्पोर्टेंट डेटा कलेक्ट कर लेंगे, तब ये चीनी EV ब्रांड भारत में उतरेंगे, या यूं कहें कि लॉन्च करेंगे अपने हाईली एडवांस और सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर, और अब डायरेक्टली चाइनीज कंपनीज भारतीय बाजारों में उतरेंगी, और इसी के साथ भारतीय बाजार में भारतीय EV ब्रांड्स कहीं गायब हो जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारतीय स्मार्टफोन हो गए थे। कंक्लूजन, अब देखिए, ऊपर हुई बातों से आप सबको एक बात तो जरूर समझ आ गई होगी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारतीय बाजार में भारतीय कंपनियां कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगी। बस इसी को देखते हुए अब हम आपको बताएंगे कि भारतीय सरकार और भारतीय ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स इसे रोकने के लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं। नंबर 1, चाइना से किए जाने वाले इंपोर्ट को सरकार द्वारा लिमिटेड किया जाए। अब ये तो हमने आपको बताया था कि चाइनीज EV को रिबैच करके बेचने में कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि ये काम लीगल है, लेकिन हमने आपको ये भी बताया कि कैसे भारतीय बाजार पर इनका बुरा असर पड़ेगा। इसलिए भारतीय सरकार को इस मामले में दखल देते हुए ये सोचना होगा कि कैसे और किस तरह से चाइनीज माल को एक लिमिट तक इंपोर्ट किया जा सकता है। नंबर 2, प्लांट्स लगाने के लिए सरकार द्वारा कंपनीज को सब्सिडी या छूट दी जाए। इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए सरकार इस तरह की गाड़ियों की खरीद पर सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बजट 2022 और 23 में फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि FAME स्कीम के अंतर्गत 2,908 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी, और फेम स्कीम की डेडलाइन मार्च 2022 की थी, जिसे सरकार ने बढ़ाकर मार्च 2024 तक कर दिया। यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद पर ग्राहक 2024 तक सब्सिडी का लाभ उठा पाएंगे। वहीं फेम स्कीम के फेज 2 में 2 लाख गाड़ियों पर सब्सिडी दी गई है, जिसकी राशि 900 करोड़ रुपए के आसपास है। स्कीम के तहत 2 व्हीलर पर प्रति किलोवाट 15,000 रुपए की मदद ली जा सकती है। पहले छूट की लिमिट 10,000 रुपए निर्धारित थी। अब केंद्र की मदद के अलावा राज्य सरकार भी अपने स्तर पर सब्सिडी दे रही है। बस इसी तरह से अगर सरकार प्लांट लगाने के लिए व्हीकल बनाने वाली कंपनी को भी कुछ छूट या कुछ हेल्प प्रोवाइड कर दे, तो इन कंपनीज के लिए EV को प्रोड्यूस करना काफी इजी हो जाएगा। नंबर 3, कंपनियां अपने प्रोडक्शन का 30 से 40% करे EV पर शिफ्ट। अगर बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्शन का 30 से 40% EV पर शिफ्ट करती है, तो लोगों को रोजगार मिलेगा, नई नई इन्वेंशन होंगी, कई लोगों को मौका मिलेगा, और चाइना पर हमारी ये निर्भरता भी खत्म हो जाएगी। नंबर 4, सरकार कराए सस्ता रॉ मटेरियल प्रोवाइड। अब देखिए, जो रॉ मटेरियल जैसे कि बैटरी या कई दूसरे पार्ट्स हम चाइना, कोरिया और जापान जैसे देशों से महंगे दामों पर इंपोर्ट करते हैं, अगर सरकार वही सस्ते दामों पर भारत में बनाती है
तो इससे हमारा इंपोर्ट भी कम होगा और साथ ही में भारत में नौकरियां भी बढ़ेंगी, जिससे बेरोजगारी दर भी कम होगी। सरकार करे इंडियन ईवी स्टार्टअप को प्रमोट। भारत में इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल्स पर काम कर रहे हैं और भारत में एडवांस इलेक्ट्रिक स्कूटर डेवलप कर रहे हैं। अब आप एथर इलेक्ट्रॉनिक को ही देख लें, जिसे किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। रिवैम्प मोटर्स माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर डेवलप कर रही है। वहीं हम अल्ट्रा वॉयलेट ऑटोमोटिव की बात करें तो ये भी बिजली की तेजी से इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स विकसित कर रही है। ये सिलसिला यही नहीं रुका है दोस्तों। आपको बता दें कि ओला इलेक्ट्रिक एक भारतीय फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रॉनिक कार विकसित करने के लिए बहुत मेहनत कर रही है और आपने इनके इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को रोड पे देखा ही होगा। अब इस कहानी में आगे की बात करें तो वहीं 9 से 10 ऐसे भी भारतीय स्टार्टअप्स हैं जो भारत में अपने प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से विकसित कर रहे हैं और ये स्टार्टअप भविष्य में भारतीय ईवी बाजार को लीड करेंगे और चीनी ब्रांड्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कम्पीट करेंगे। अगर सरकार इन व्हीकल्स को कुछ फैसिलिटीज देती है तो ये दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर सकते हैं। अब इतना सब कुछ जानने के बाद आप ये तो समझ ही गए होंगे कि भारत इलेक्ट्रिक वाहनों के फ्यूचर को देखते हुए इस राह पर चल पड़ा है। भारत अब इस क्षेत्र में लगातार प्रोग्रेस के रास्ते पर बढ़ा जा रहा है। रोज नए इलेक्ट्रिक वाहन भारत में लॉन्च हो रहे हैं। भारतीय सड़कों पर 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन का लक्ष्य तैयार किया है और हमें इस बात पर यकीन भी है कि भारत इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, क्योंकि अभी से इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। इलेक्ट्रिक वाहन भारत को अपनी जीरो कार्बन एमिशन पॉलिसी के लक्ष्य को प्राप्त करने में मील का पत्थर साबित होंगे। हम उम्मीद और दुआ तो यही कर सकते हैं कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का भविष्य उज्जवल हो। तो दोस्तों, क्या लगता है, क्या भारतीय स्टार्टअप इन चाइनीज कंपनियों को टक्कर दे पाएंगे? क्या भारतीय कंपनियां भी विदेशों में अपने ब्रांड्स बेच पाएंगी? कैसा होगा इस कहानी का आने वाला हिस्सा? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतनी ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।